जियोमेट्री के जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन है, वो सिलेक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं। बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम में यही क्वेश्चन डालते हैं, लेकिन ये फ्री के नंबर होते हैं। सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट सीखना है और फ्री के नंबर आपको मिल जाएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, ओ केंद्र वाले एक वृत्त का व्यास ए बी है, सी वृत्त पर कोई बिंदु है, यदि कोण बी ए सी बराबर 42 डिग्री है तो कोण बी सी ए और कोण ए बी सी का मान क्रमशः क्या होने वाला है। देखिए बहुत अच्छे तरीके से हम लोग समझेंगे। जैसे देखिए क्या बोल रहा है, ओ केंद्र वाले एक वृत्त का व्यास कितना है, ए बी। व्यास क्या होता है, जो वृत्त के केंद्र से जाता है, तो ये आपका व्यास हो गया। तो व्यास आपका क्या दिया है, ए बी, तो इसको आप ए बी कर दीजिए। और यहीं पर कोई एक बिंदु सी है, तो यहां से देख लीजिए, मान लीजिए सी बिंदु आपका दिया गया है। क्या है, सी बिंदु। अब अच्छे से समझिएगा, कोई बिंदु सी है, यदि कोण बी ए सी, कौन सा वाला, बी ए सी, तो हमेशा कौन सा एंगल होता है, ये बीच वाला एंगल होता है। तो ए वाला एंगल कितना दिया गया है, ए वाला एंगल आपका 42 डिग्री दिया है। कितना दिया है, 42 डिग्री आपका एंगल दिया गया है। तो आपको पूछ रहा है कोण बी सी ए, मतलब बी सी ए, आपको ए वाला भी एंगल पता करना है। कौन सा एंगल, देखिए आपको ए वाला भी एंगल पता करना है, साथ साथ आपको कौन सा वाला एंगल है, ए बी सी, यानी ए बी, तो ए वाला भी एंगल दोनों का पता करना है। तो दोनों एंगल आपको पता करना है। अब देखिए कैसे निकालेंगे, एक चीज देखिए, इसका अगर कॉन्सेप्ट पता है आपको, तो अर्धवृत्त पर बना कोण क्या होता है, हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है। मतलब इसका ये होता है कि जो यहाँ से देखिए इसको हटा देंगे, मतलब देखिए ये आपका व्यास पर बना है, तो मतलब ये अर्धवृत्त हुआ। अर्धवृत्त पर अगर यहाँ परिधि पर कोई बिंदु अर्धवृत्त पर बना कोण क्या होता है, हमेशा 90 डिग्री। तो ये कोण सी हमारा कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब एक चीज समझिए, कोण सी, तो कौन सा वाला मान हमारा निकल गया, कोण बी सी ए, सी वाला निकल गया 90 डिग्री। तो आपका आंसर देखिए 90 वाला होगा। तो ये दो ऑप्शन आपके कट गए, कौन कौन से, सी और डी ऑप्शन कट गया, आपका बचा बी और ए बचा। अब अगर देखें तो किसी भी त्रिभुज कौन सा, ए बी सी त्रिभुज में देखेंगे, तो त्रिभुज ए बी सी में आपका क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है कि नहीं होता है। एक एंगल कितना दिया आपका, 42 दिया है, तो 42 प्लस दूसरा कितना निकल गया, 90, तो यहाँ पर 90 करिए। और तीसरा हमको पता नहीं, तो उसको x मानते हैं, बराबर आपका हो जाएगा 180 डिग्री। तीनों कोणों का मान कितना होगा, 180 डिग्री। तो x इक्वल्स टू आपका कितना होगा, ये सब जाके उधर घटेगा। देखिए 90 से 90 घट जाएगा, तो आपको सीधे घटा दीजिए इसमें, क्योंकि देखिए 180 में 90 घटाएंगे, 90 बचेगा। 90 में आप डायरेक्ट 42 घटा दीजिए, तो 42 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 48। कितना आ जाएगा, देखिए 48 डिग्री आ जाएगा। तो दोनों एंगल निकल के आ गए। ए वाला एंगल कितना आ जाएगा, तो ए वाला एंगल आपका 48 होगा, ए वाला आपका 90 है। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, 90 और 48 होने वाला है। बस इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगा है कि अर्धवृत्त पर बना कोण हमेशा 90 डिग्री होता है, तो ये 90 हो जाएगा। ए वाला एंगल ऑलरेडी आपका 42 दिया है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। मजा आया होगा तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुज जो दिए गए हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR के क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर और 121 सेंटीमीटर हैं। यदि QR इक्वल्स टू आपका 15 सेंटीमीटर है तो भुजा BC की लंबाई क्या होगी। देखिए कभी भी अगर समरूप त्रिभुज देता है तो आपको क्या करना है, कभी भी समरूप त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल है, तो देखिए त्रिभुज क्या है आपका, त्रिभुज ABC, कौन सा है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज किसका किसका दिया गया है, PQR। त्रिभुज PQR का जो क्षेत्रफल होगा वो हमेशा बराबर होगा इनके भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। यानी भुजा क्या दिया गया था, अगर आप देखेंगे एक भुजा इसका मान दिया गया है QR, तो आपको देखिए उनके भुजाओं कर पाते हैं। यहाँ पर देखिए QR लिया है, तो यहाँ पर QR लेंगे, और यहाँ पर BC है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर BC का स्क्वायर करेंगे, उनके स्क्वायर, उनका जो क्षेत्रफल होता है अगर समरूप त्रिभुज है तो उनके भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है। तो देखिए QR का स्क्वायर हो जाएगा। अब जो वैल्यू दी गई उसको पुट कर दीजिए। वैल्यू क्या क्या हमारा दिया गया है, देखिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना है, देखिए क्रम से दिया, ABC का 64 है और इसका क्षेत्रफल कितना है, 121। तो हमारा हो जाएगा 64 अपान कितना होगा, 64 अपान आपका हो जाएगा 121। ठीक है, 121 होगा, फिर बराबर करिए। फिर आपका BC है, BC कितना दिया गया, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर BC दिया है, BC की लंबाई हमको निकालना ही है। QR दिया है 15.4 दिया है, तो यहाँ पर आप BC रहने दीजिए। क्यों कितना है आपका, ये 15.4 दिया गया है। ये दोनों में स्क्वायर चढ़ा दीजिए, चाहे अलग अलग चढ़ा दीजिए। अगर आप देखेंगे तो स्क्वायर चढ़ा, तो इधर भी हम क्या करेंगे, अंडर रूट लगा देंगे। अंडर रूट लगाएंगे तो ये बाहर हमारा आएगा, तो ये आपका 8 हो जाएगा और ये आपका 11 हो जाएगा। ये बराबर आपका हो जाएगा, BC होगा और नीचे आपका कितना हो जाएगा, ये 15.4 होगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो BC का हमको मान निकालना है, तो BC इक्वल्स टू आपका कितना आ जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, देखिए ये 15.4 होगा और मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, तो ये आपका मल्टीप्लाई 8 होगा और 11 हमारा नीचे जाएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, देखिए
11 से 1 बार, 11 से 4 बार, 14 से 8 बार तो 112, 11.2 जो है इतना आपका राइट आंसर आएगा। कितना होगा? 11.2 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा राइट आंसर होगा। सिर्फ एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि अगर समरूप त्रिभुज है तो उनका क्षेत्रफल जो होगा उनके भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। कुछ भी नहीं है, सबका मान दिया गया है। यहाँ पर देखिए क्यूआर का मान आपका दिया गया है। क्यूआर कितना दिया गया था? तो ये आपका दिया गया था कितना है? 154 पॉइंट दिया गया था, 154 दशमलव आपका दिया गया था, 4 दिया गया था ना, मतलब 15.4 दिया गया था। तो आप रखेंगे तो पूरा मान निकल आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है, एक वृत्त की दो जीवाएं ए बी और सी डी बाहर बढ़ाने पर बिंदु P पर मिलती हैं। यदि ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, पी बी बराबर 4 सेंटीमीटर और पी डी बराबर 5 सेंटीमीटर, तो जीवा सी डी की लंबाई क्या होगी? देखिए मैं आपको बहुत अच्छे समझाता हूँ कि ए मान लीजिए कोई आपका वृत्त दिया गया है, यहाँ पर एक जीवा ए बी है, इसको ए बी मान लीजिए, क्या है आपका ए और ये आपका बी दिया है। ऐसे ही आपका ये सी डी दिया है, क्या है? ये आपका सी डी। इन दोनों को जब बढ़ाया गया तो बिंदु P पर मिले। कहाँ पर मिले? ये बिंदु P पर मिले। अब देखिए जैसा दिया गया वैसा करिए। देखिए यदि ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर है, मतलब ए बी का मान 6 सेंटीमीटर दिया गया। कितना है? ये आपका 6 सेंटीमीटर दिया गया है। इसके अलावा देखिए पी बी, पी और बी यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान कितना दिया है? ये आपका 4 सेंटीमीटर है। कितना है? 4 सेंटीमीटर दिया गया है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर दिया है पी डी, क्या दिया है? पी डी। तो पी से लेकर डी तक का मान कितना दिया है? ये आपका 5 सेंटीमीटर दिया है। और हमको पूछ कितना रहा है? सी डी का मान, मतलब इसका हमको पता नहीं तो इसको एक्स लिखना है तो लिखिए, ना लिखना हो तो न लिखिए। अब देखिए कभी भी ऐसा आता है कि इसकी दो जीवाएं हैं और जो बाहर की ओर मिलाने पर एक पी बिंदु पर मिलती हैं, तो यहाँ पर में लगता है क्या होता है? ये आपका हो जाएगा पी ए, क्या होता है? पी ए मल्टीप्लाई पी बी होता है, क्या होता है? पी बी। और बराबर इसी प्रकार से हो जाएगा पी सी मल्टीप्लाई होता है पी डी, क्या होता है? देखिए P से लेकर A तक मल्टीप्लाई P से लेकर B तक, कुछ इस प्रकार से होता है। यहाँ से जाएंगे तो पहले यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से आपका मल्टीप्लाई सेम वो हो जाता है। ऐसे यहाँ से भी चलता है। अब देखिए वैल्यू रख दीजिए। पी ए का मान आपको पता नहीं, देखिए ये 4 है, ये 6 है, तो P से लेकर A तक का मान 6 4 कितना हो जाएगा? 10। तो यहाँ पर आप 10 करिए, फिर मल्टीप्लाई पी बी का मान कितना दिया है? P से B तक ऑलरेडी 4 दिया है, तो इसको 4 लिख लीजिए बराबर। अब देखिए पी डी का मान कितना दिया है? P और D का मान 5 दिया, लेकिन हमको पी सी का मान नहीं पता, तो पी सी लिखिए। मल्टीप्लाई आपका कितना हो जाएगा? ये 5 हो जाएगा। 5 से इसको जब कट करूंगा तो पी सी का मान हमारा कितना आ जाएगा? तो पी सी का मान आपका 8 निकल के आ गया। कितना निकल के आ गया? 8। देखिए 5 से आपका 2 बार 4 दूनी 8, तो पी सी का मान 8 आ गया। पी से लेकर सी तक का मान कितना आ गया? 8 आ गया। अब एक चीज़ समझिए, टोटल मान यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर 8 है, जिसमें से यहाँ से लेकर यहाँ तक का मान आपका 5 दिया गया है, और ये वाला मान आपका कितना दिया है? तो आपका टोटल 8 है। तो ये वाला मान आप बताइए खुद कितना होगा? 8 में अगर हम 5 घटा देंगे तो हमारा सी डी निकल जाएगा। और सी डी कितना होगा? तो अगर 8 में हम 5 घटाते हैं तो आपका 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कितना होगा? 3 सेंटीमीटर। मज़ा आया होगा तो कमेंट करिएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बस कॉन्सेप्ट आपको सीखना है, हो गया। देखिए ऑप्शन नंबर जो हमारा फर्स्ट है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो पहले पास वाले का मल्टीप्लाई फिर दूर से कर दीजिए। इसी प्रकार से सेम ऐसा चलता है। इसमें से 2 पैटर्न बनते हैं, उसको भी मैंने करा रखा है। अच्छे से सीखिए, हर डेली क्लास को अगर लेंगे तो पूरे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी? अब एक चीज समझिए, देखिए 9, 12, 15 क्या होता है? ट्रिपलेट। मैंने पहले से डायग्राम इसलिए बना दिया है ताकि समय न लगे, समय ज्यादा ना लगे। और 9, 12, 15 क्या होता है? ट्रिपलेट। मतलब ट्रिपलेट है मतलब समकोण त्रिभुज है। तो अगर आप देखेंगे इसको चाहे 9 मान लीजिए चाहे किसी को, तो ये आपका 9 हो गया, ये आपका 12 हो गया, और सबसे बड़ी जो भुजा होती कर्ण होती तो ये आपका 15 हो गया। क्या हो गया? 15। ये 90 डिग्री की जो सामने होता है हमेशा, ये क्या होता है? कर्ण होता है। क्या होता है? कर्ण। तो ये आपका हो जाएगा कर्ण हो जाएगा, है ना? ये आपका कर्ण हो जाएगा। तो समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में अगर परिवृत्त पूछता है, परिवृत्त पूछेगा तो परिवृत्त क्या होता है? हमेशा जो कर्ण का आधा होता है। क्या होता है? परिवृत्त होता है जो r आपका होगा h/2 होता है, कर्ण का आधा होता है। तो इसका कर दीजिए, आपका 2 सेकंड में आंसर आ जाएगा। 15 का आधा का। देखिए कॉन्सेप्ट अगर पता होता तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, आप देखते ही सॉल्व कर देते। 7.5 सेंटीमीटर आएगा और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कहाँ पर लगता है? तो अगर समकोण त्रिभुज है तो डायरेक्ट आपका परिवृत्त क्या होता है? जो आपका कर्ण है, हाइपोटेन्यूस है, तो उसका क्या कर दीजिए? आधा कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। ये परिवृत्त है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि एक नियमित बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण और उसके बाहरी कोण
कोण से 108 अधिक है, इस क्या दिया है, प्रत्येक आंतरिक कोण उसके बाहरी कोण से 108 डिग्री अधिक है, इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। आप लोगों को पता है कि बहुभुज के आंतरिक और बाह्य कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल जो एंगल होते हैं इन दोनों का योग कितना होता है, अगर आपको पता होना चाहिए, 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और साथ साथ देखिए क्वेश्चन बोला है इंटरनल माइनस एक्सटर्नल, मतलब इनका अंतर कितना दिया है, 108 डिग्री दिया है। क्या दिया है, 108 डिग्री दिया है। कभी भी ऐसा इक्वेशन बनता है a प्लस बी, a माइनस बी वाला इक्वेशन बनता है, हमको क्या निकालना है, देखिए अगर आपको देखिए यहाँ अगर इंटरनल एंगल निकालते हैं, क्या है, इंटरनल एंगल, तो इंटरनल एंगल क्या होता है, आंतरिक कोणों का योग के लिए फार्मूला लगता है, लेकिन बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, टोटल 360 डिग्री होता है। तो हम बाह्य कोण निकालेंगे ताकि आसान पड़े। तो बाह्य कोण निकालने के लिए देखिए ये माइनस वाली अगर वैल्यू निकालना है तो 2e निकालना है हमको। तो कैसे निकालते हैं, देखिए सबसे आसान है, इन दोनों को घटाइए, इन दोनों घटाएंगे तो हमारा 72 आएगा। कितना आएगा, 72 आएगा। E/2 आपका कितना हो जाएगा, देखिए 36 दूना 72, तो 36 डिग्री आ जाएगा। कितना होगा, 36 डिग्री। अब देखिए किसी भी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो अगर हमको आपको भुजा निकालना है तो n/2 कितना हो जाएगा, n/2 होगा 360 अपॉन कितना एंगल आ गया, 36। तो 36 से मैं भाग दे दूंगा तो आपका आ जाएगा 10। टोटल इसमें भुजाएं कितनी होंगी, 10 होंगी। और कहाँ पर राइट आंसर दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा राइट आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। देखिए विदिन सेकंड में निकाल लिए। बस आपको पता क्या क्या होना चाहिए कि आंतरिक और बाह्य कोणों का मान कितना होता है, हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री, और इनका अंतर कितना, तो ऑलरेडी अंतर आपका दिया गया है। तो आप इस प्रकार से आसान तरीके से कर सकते हैं। तो ये क्लास आपको किस प्रकार से लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छी लगती है तो एक प्यारा सा कमेंट करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।